आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के नेतृत्व में राजस्थान नीति नए आयाम स्थापित कर रहा है। मुझे गर्व है कि राजस्थान वर्ष 2021-22 में 11.04% की आर्थिक विकास दर हासिल कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ रेट में के साथ राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर आया है। ये सूबे के मुख्यमंत्री की जादूगरी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 4 सालों के अंदर, सैमुल जी मैं गिलत नहीं जा रहा हूँ, सीधा ही जा रहा हूँ, 4 सालों में जो योजनाएं लॉन्च करी हैं उन योजनाओं का प्रदेश नहीं पूरे विश्व भर में बखान हो रहा है। चाहे मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना हो, जब हम सब यहाँ आए थे उस समय हम सब ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, कभी अतिवृष्टि, कभी ओलावृष्टि, कभी अनावृष्टि से फसलें नष्ट हो जाती है और किसान बिजली के बिल समय पर भर नहीं पाता है। और पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर अभी हमारे पूर्व गणेश गोगरा जी बोल रहे थे कि करंट बिजली के तारों में नहीं आकर के बिजली के बिलों में आता था। ये बात सही है, क्योंकि 2 बार बिजली के बिल अगर नहीं भर पाते थे तो बिजली विभाग के अधिकारी आकर के उसकी ट्रांसफार्मर उतार के लेके चले जाते थे, तार उतार देते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करके पूरे राजस्थान के किसानों का आपने भला किया है। हर बिल के अंदर 1000 रुपये प्रतिमाह आप जमा कर रहे हैं, जिससे किसानों को बिजली भी मिल रही है और उसका बिल भी जीरो हो रहा है। आज वर्ष 2021 में दिसंबर 2022 तक 12,28,000 रुपये किसानों के करीब 1,727 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है, जिससे लगभग 8,93,000 किसानों को बिजली के बिल शून्य आए हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये काम किया है ये किसान के लिए वरदान साबित हुआ है। आज मुख्यमंत्री घरेलू अनुदान योजना हो, 50 यूनिट तक घरेलू जो कनेक्शन थे उनके फ्री कर दिया, उसके बाद सब्सिडी दे दी, जिससे अब तक 3,972 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया है। लगभग 39 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली का बिल शून्य आया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि आज आपने 5 जिलों में दिन में लाइट देने का काम किया। उसमें प्रतापगढ़ सबसे पहला जिला था जिसके अंदर किसानों को दिन में लाइट मिल रही। एक समय था कड़ाके की ठंड में किसानों को मेहनत करनी पड़ती थी और कई हादसे हो जाते थे, जहरीले जानवर काट खा जाते थे, जिससे किसानों को की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आज दिन में लाइट किसानों को मिल रही है, दिन में ही मिल रही है। दिन के साथ साथ किसानों को फ्री में लाइट मिल रही है। और उसके बाद में मैं बता रहा हूँ 4 साल के कार्यकाल में एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसका बिजली का बिल जमा नहीं कराया हो और ट्रांसफार्मर बिजली विभाग के अधिकारी लेके चले गए हों। पहले आए दिन ये घटनाएं होती रहती थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपने किसानों के बारे में, बिजली व्यवस्था के बारे में आपने किया। कितने नए जीएसएस खुले। मेरे सिर्फ प्रतापगढ़ के अंदर 16 जीएसएस पहले थे, 16 जीएसएस 4 साल के कार्यकाल में आपने नए खोले। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से एक और निवेदन है, 132 बारावरदा में भी आपने खोला, एक प्रतापगढ़ के पानमोड़ी और अरनौद में भी 132 के जीएसएस की मैं मांग करता हूं। उसके बाद में नए जीएसएस आपने जो खोले हैं 586 33 के जीएसएस आपने वहाँ खोले हैं। अब गंदेर में, गादोला में, वीरावली में, बजरंगगढ़ में, पंडावा, बोरीहेल, जोलर, ग्यासपुर, हाट सालमगढ़ में 33 के जीएसएस की मांग करता हूँ। आज पेयजल की बात हो, मेरे अकेली विधानसभा क्षेत्र में, राजस्थान में तो आपने किया ही है, मेरे अकेली विधानसभा में क्षेत्र में 1620 करोड़ रुपए की घोषणा बजट सत्र के अंदर करके जाखम का पानी पूरी विधानसभा सहित दमोदर पंचायत समिति के गांवों के अंदर एक घर पे नल कनेक्शन करने का आपने काम किया है। आज चिकित्सा के सड़क के मामले में देख लो, प्रतापगढ़ एक टूटी फूटी सड़कों के नाम से जाना जाता था, पूरे राजस्थान में सड़कें गड्ढों में तब्दील थी, लेकिन हजारों किलोमीटर सड़कें आपने डबल पट्टी की करी है। मेरी कई जगह सड़कें आज डबल पट्टी की हो गई और सभी जगह एक गांव में 2-2 सड़कें निकल रही है। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। चिकित्सा के क्षेत्र में भले कोरोना जैसी महामारी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्परता से काम करते हुए कोरोना महामारी के अंदर भले वीसी के माध्यम से हो
हम सब ने, मैं खुद कोरोना महामारी के अंदर कम से कम 10 से 15 बार पीपी किट पहन करके हॉस्पिटल में जाके एक एक मरीज की सेवा करी। सारे डॉक्टर बराबर तरीके से लगे रहे। पूरे राजस्थान मॉडल पूरे देश में, और मैं प्रधानमंत्री जी खुद ने माननीय मुख्यमंत्री जी की कोरोना काल की जो प्रबंधन था उसकी प्रशंसा करी है। आज प्रतापगढ़ राजस्थान, पूरे राजस्थान के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज से वंचित है, इस बार के बजट में हमारे प्रतापगढ़ को भी मेडिकल कॉलेज दिया जाए। और दलोट, सुहागपुर, चूपना को सीएससी, खेरोड, पानमोड़ी, बड़ी साकली, घोटारसी, लोहारिया, बोरिया को पीएससी की जाए। आज आपने देखा होगा, मैं भाषण में भी कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एक समय था पूर्ववर्ती सरकार के अंदर लोग पढ़ाई पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते थे और अपना जीवन खत्म कर देते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपए चिरंजीवी बीमा योजना के नाम से, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के नाम से लॉन्च करके आज हर व्यक्ति को इलाज मिल रहा है। इस पॉलिसी के अंतर्गत 750 अस्पताल पंजीकृत किए गए हैं। राज्य के लगभग 88% लोग स्वास्थ्य बीमा धारक हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसका आंकड़ा 41% है। आज चिरंजीवी योजना के से अब तक 31,58,000 लोगों का इलाज किया जा चुका है, तक कैशलेस उपचार पर 3,725 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। पूर्ववर्ती सरकार में चिकित्सा एवं शिक्षा स्तर पर केवल 10,000 करोड़ रुपए ही था, इसे बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए किया गया है। आज चिरंजीवी बीमा योजना के अंदर अब व्यक्ति को यह चिंता नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हो, मेरा इलाज कैसे होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना लागू करी है, मैं कई बार भाषणों में भी कहा है, मैं भगवान की तस्वीर के साथ साथ एक तस्वीर अशोक जी गहलोत साहब की रखी जाइए, ताकि वो जो 10 लाख रुपए का जो इलाज कर रहे हैं उससे लोगों को, गरीबों को कहीं तकलीफ नहीं आ रही है। यहाँ तक कि पहले किसी की मृत्यु हो जाती थी एक्सीडेंट के अंदर, तो मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के लोग, उसके बच्चे अनाथ हो जाते थे, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, उसके अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए तक का इलाज, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसे मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी अगर ई मित्र पे जमा कराई जाती है तो 15 से 20 दिन के अंदर उसे खाते में 5 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सब काम किए हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी उच्च शिक्षा में वर्ष 2022-23 में कुल 240 नवीन महाविद्यालय खोले गए, जिसमें प्रतापगढ़ के अंदर भी पहले एकमात्र कॉलेज हुआ करता था, 5 नए कॉलेज प्रतापगढ़ के अंदर खुले हैं। उसमें कन्या महाविद्यालय, पीपलखुंड महाविद्यालय, दलोट महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय और कृषि महाविद्यालय, 5 कॉलेज प्रतापगढ़ जैसे छोटे से जिले के अंदर भी खोले हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज रोजगार के मामले में विभिन्न विभागों में बम्पर भर्तियाँ निकल रही है, जिससे बेरोजगार युवाओं को मौका मिल रहा है। रोजगार गारंटी योजना यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय देखा कि आदिवासी क्षेत्र के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनको रोजगार नहीं मिलता है, उनका जीवन यापन सही तरीके से नहीं हो सकता है, इसलिए रोजगार गारंटी योजना को लागू किया। आज आपने देखा होगा, कोरोना के अंदर अगर रोजगार गारंटी योजना नहीं होती तो बहुत स्थिति विकट परिस्थिति हो सकती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने दूरगामी परिणाम को देखते हुए रोजगार गारंटी योजना को लागू किया। आज पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 40 रुपये रोजगार गारंटी के अंदर मिलते थे, जो आज 150 से 220 रुपये रोजगार गारंटी के अंदर मिल रहे हैं। आज रोजगार गारंटी के तर्ज पर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहरी क्षेत्र के अंदर भी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना को लागू किया, और इसके अंदर इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी के अंदर ऐसे लोग थे जो शहर के अंदर जीवन यापन नहीं कर रहे थे, उनको नहीं कर पा रहे थे, उनको रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं थे, उन्होंने आज उनको एक वरदान साबित हो रही है। 100 दिवस का रोजगार मिल रहा है। तो इसके अंदर 10,505 कार्यों को हेतु लगभग 573 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हो चुकी है। आज इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरे कार्यकाल के अंदर कोई भूखा न सोए, उसके लिए शहरों के अंदर इंदिरा रसोई योजना को लागू किया, और हर जगह 20 रुपये के अंदर 8 रुपये के अंदर हर गरीब को भोजन मिल रहा है और स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ये योजना भी बहुत बढ़िया तरीके से साबित हो रही है। प्रशासन शहर के संघ के अंदर शिविर के अंदर 6 लाख पट्टे जारी किए गए। 18,67,000 पुराने प्रकरण जो थे, काफ़ी लंबे समय चल रहे थे, उनको भी आज
इस शिविर के माध्यम से निस्तारित किया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 3 लाख नए परिवारों को और जोड़ा गया है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा के अंदर नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने का घोषणा करी थी। उसी के तर्ज पर सभी जगह उचित मूल्य की दुकानें खुल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि टीएसपी क्षेत्र में जिस प्रकार से राज्य के अन्य जिले में 4000 की आबादी की पंचायतें बनी, लेकिन टीएसपी क्षेत्र में 1500 तक की आबादी की पंचायतें बनी है। इसी प्रकार से टीएसपी क्षेत्र में भी उचित मूल्य दुकान में भी जहां 2000 यूनिट की बात है, वहां 250 के राशन कार्ड के ऊपर नई दुकानें खोली जाए। आज आपने देखा होगा ओल्ड पेंशन के लिए पूरे देश के कार्मिक आंदोलन कर रहे थे, किसी ने उनकी सुनवाई नहीं करी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक ही झटके के अंदर सारे कर्मचारियों को राजस्थान के अंदर ओल्ड पेंशन लागू करके 1 जनवरी 2004 के पश्चात तथा नियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस लागू करी। इसलिए मैं पूरे राजस्थान के कर्मचारियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज प्रतापगढ़ के अंदर 5 बांध स्वीकृत हुए, चुना डैम, मोकाटाऊ डैम, देवतगाड़िया बांध, अमृत्य बावजी बांध और देवतगाड़िया बांध और मोटा दामनिया, एनीकट, पाटावाला खोरा, एनीकट, चौरायता, एनीकट, बिलेश्री, भागलिया, मोबाखेड़ी, दातला कोंड, जाम्बू खेड़ा, नरवाली, इन सभी जगह एनीकट की मैं मांग करता हूँ। आज इस 4 साल के कार्यकाल के अंदर प्रतापगढ़ के अंदर 3 पंचायत समितियों का गठन हुआ, 70 पंचायतों का गठन हुआ, 2 तहसील और 80 पटवार मंडल का गठन हुआ है। आज 4 आवासीय विद्यालयों का काम प्रतापगढ़ के अंदर चल रहा है। गौतमेश्वर, दिवाक माता जैसे धार्मिक स्थल, गौतमेश्वर को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है और पूरे उदयपुर संभाग के आसपास के लोग वहाँ आके अस्थियों का विसर्जन करते हैं। वहाँ 70 सालों के अंदर कभी किसी ने कोई काम नहीं कराया, लेकिन इस बार वहाँ 2 करोड़ रुपए की लवकुश वाटिका का निर्माण चल रहा है बढ़िया तरीके से, और गौतमेश्वर की दोनों तरफ सीढ़ियाँ बना दी गई है। एक तरफ सीसी रोड का काम और बुजुर्ग लोगों के नीचे उतरने के लिए परेशानी होती है, उसके लिए लिफ्ट का निर्माण भी बहुत जल्दी कराया जाएगा, वो भी स्वीकृति हो गई है। आज दिवाक माता जैसे स्थान पर भी जो एक बड़े मगरे के ऊपर है, कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग हमेशा वहाँ आते हैं। वहाँ पे भी 140 लाख रुपए की पर्यटन विभाग ने घोषणा करी है और उसके बाद में दोनों तरफ सड़कों की, गार्डन की और पूरी तरीके से व्यवस्था वहाँ हो रही है। मैं मांग करता हूँ सीता माता, जहाँ 4-5 राज्यों के लोग मेले के अंदर आते हैं, बहुत ही दर्शनीय स्थल हैं। दीपेश्वर महादेव, गुप्तेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव, कमलेश्वर महादेव, ऋषि महादेव, जानागढ़, इनके विकास की भी मांग करता हूँ। आज कई वर्षों से अनुसूचित जाति के लोग वहाँ जाति के लोग, अनुसूचित जाति एससी के लोग छात्रावास की मांग कर रहे थे, किसी ने सुना नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने गत बजट के अंदर अनुसूचित जाति का छात्रावास खोल दिया और उसकी 2 मिनट में समाप्त करें। उसकी खोलने के बाद में आज